अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज कंप्यूटर एजुकेशन का लेसन नंबर 3 है क्लास 7 के लिए। ठीक है जी। जो लास्ट हमने इसमें जो टॉपिक पर आया वो है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में हमने जो रैम, प्रोसेसर, फ्लॉपी डिस्क, मुझसे जो भी मदरबोर्ड वगैरह के बारे में पढ़ा है, आज उसमें से उसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो है मदरबोर्ड। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या चीज़ है। ठीक है जी। सिस्टम यूनिट्स के में का ही ये आगे हिस्सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मदरबोर्ड की डेफिनेशन देख लें। आपने क्लास 5 में भी ये पढ़ी है, तो उसके बाद आपकी जो डेफिनेशन है वो रिव्यू हो जाएगी। मदरबोर्ड आर अ सिस्टम बोर्ड इज़ अ मेन सर्किट बोर्ड। ये मेन सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड जो होता है, सिस्टम बोर्ड भी इसको कहते हैं, मदरबोर्ड भी कहते हैं, सर्किट बोर्ड इसको मेन सर्किट बोर्ड होता है ये वाला। ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग्ड और कनेक्टेड विद इट। जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे इसके साथ अटैच होते हैं। हार्ड डिस्क इसके साथ अटैच होती है, रैम्स इसके ऊपर प्लग्ड होते हैं। उसके बाद प्रोसेसर है वो लगा हुआ होता है इस पर। जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन कार्ड है, एक्सप्रेशन स्लॉट है, स्टोरेज डिवाइसेस मतलब हार्ड डिस्क आपको बताया, वो भी सारी चीज़ें इसमें साथ कनेक्ट होती हैं। जो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जो भी वेब कैम आपने साथ अटैच करना है, प्रिंटर अटैच करना है, वो के सारे किसके साथ लिंक होते हैं? मदरबोर्ड के साथ लिंक होते हैं। ठीक है जी। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट अटैच टू द मदरबोर्ड। ये नीचे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो अटैच होते हैं। फर्स्ट है प्रोसेसर, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, मेमोरी चिप्स हैं, रैम और रोम होगी, एक्सपेंशन कार्ड हो गया, एक्सपेंशन स्लॉट, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें हैं। नीचे फिगर दी हुई है मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड इसको कहते हैं। इसमें ऊपर देखें जी, ये जो फर्स्ट पे दिखा हुआ है PCI स्लॉट्स, ये PCI स्लॉट्स होती हैं। इसमें जो भी मतलब आपने रैम्स वगैरह लगानी होती हैं, कट वाली होती हैं, एक कट वाली भी होती है, 2 कट वाली भी होती है। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना लैब में, तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करेंगे कहाँ कहाँ पे मदरबोर्ड आपको ओपन करके, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। AGP स्लॉट क्या होती हैं, ठीक है, पेरिफेरल पोर्ट्स आपको वहाँ पर दिखाई जाएंगी, फिर पता चलेगा। उसके बाद फ़ैन होता है प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ, क्योंकि वो जब हीट अप हो जाते हैं सिस्टम, तो उनको कूल डाउन करने के लिए। ठीक है। प्रोसेसर लगा हुआ है, इंटेल कोर 2 लिखा हुआ है, कोर 2 जो भी है। सॉकेट्स फॉर रैम्स, ये रैम्स के लिए सॉकेट्स हैं। ठीक है जी। वो PCI स्लॉट्स के लिए सॉकेट थी, ये रैम के लिए स्लॉट्स हैं, यहाँ पे बने हुए हैं सॉकेट्स। ये सिस्टम मदरबोर्ड है। ये आपको अटैच जो इसके साथ चीज़ें होंगी उसके साथ आपको ब्रीफली वहाँ पे दिखाया जाएगा। इसमें फर्स्ट है प्रोसेसर, वो भी देख लेते हैं। प्रोसेसर वर्क्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। प्रोसेसर इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। इट इज़ अ सिलिकॉन चिप फिक्स्ड ऑन अ मदरबोर्ड। ये सिलिकॉन चिप होती है जो मदरबोर्ड पे फिक्स्ड होती है। इट प्राइमरी पर्पज इज़ टू कैरी आउट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस द डाटा डेफिशिएंसी एंड एक्यूरेटली। डाटा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। ये इसका जो मेन मकसद होता है, बुनियादी मकसद होता है, वो क्या होता है? हदायत को लेके जाना और उन पर अमल करना, उनको प्रोसेस करना एफिशिएंटली, बाएतमाद तरीके से, एक्यूरेटली बिल्कुल ठीक तरीके से। ठीक है जी। इट इज़ आल्सो नोन एज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसको कहते हैं। CPU इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, ये भी इसको कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशंस है, वो भी आपने यहाँ पे आज का टास्क में भी है कि ये आपने डेफिनेशंस करनी है। उसके बाद ये जो मदरबोर्ड के पे जो अटैच्ड होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट अटैच होते हैं, इनके नाम आपने याद करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये सामने प्रोसेसर शो हो रहा है, इंटेल कोर 2 एक्सट्रीम क्वाड कोर। ये इसकी टाइप्स होती हैं। आगे कोर i5 भी होता है, कोर i3 भी होता है, कोर i7 भी होता है, कोर i9 भी होता है। तो ये हमारा टॉपिक के रिलेटेड ही है। तो उसके बाद ये चीज़ें देख लें। नीचे लिखा हुआ है CPU। उसके आगे 2 पार्ट्स हैं, ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और CU कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं। ये गाइस दी ये हैं AU अर्थमेटिक यूनिट और दूसरा लॉजिकल यूनिट। ठीक है, लॉजिक यूनिट साथ में बॉक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। द 2 मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोसेसर्स आर ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट CU। आगे ALU फर्दर हैव 2 पार्ट्स, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। ये जो आपको एक्सप्लेन किया फिगर का, उसी के सामने वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। All mathematical and logical problems are solved in this portion of processor। जो भी मैथ के रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इसी पोर्शन में सॉल्व की जाती हैं।
इट कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। इसमें अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट दो पे ये मुनसर होता है, कंसिस्ट किया होता है। फर्स्ट है अर्थमेटिक यूनिट AU, शॉर्ट फॉर्म में है। AU इज़ अ पार्ट ऑफ ALU। इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है, एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को। ठीक है। उसके बाद लॉजिकल यूनिट LU इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ALU। इट कंपेयर्स टू क्वांटिटीज एंड गिव्स आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। ये लॉजिकल होता है, मतलब कि ये कंपेयर करने के लिए कुछ भी वैल्यूज होते हैं, कुछ भी आंसर होते हैं, उनको कंपेयर करने के लिए उसका आंसर एक ही आता है, ट्रू और फॉल्स। जो फर्दर आप 9th क्लास में जाओगे तो इनके बारे में डिटेल नोट्स हैं वहाँ पे, तो डिटेल इनके बारे में जो ऑपरेशंस हैं वो प्रपोजिशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वहाँ पे जाके। नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट। A control unit controls, coordinate and direct all the operations performed by the computer। ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, यानी साथ में उनके काम करता है। डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर ने फंक्शंस परफॉर्म किए होते हैं उनको। इट डज नॉट एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ये कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी हिदायत खुद बहुत एग्जीक्यूट नहीं करता, नहीं चलाता। बट डायरेक्ट्स द अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू कैरी दैम आउट। दूसरे पार्ट्स को ये बताता है कि ये जो हिदायत मिली इनको कैरी कर लो, इनको जाके ले आओ, इन पे अमल कर दो। इट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन हु कंट्रोल द मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ ट्रैफिक। इसकी एग्जांपल में जो आपको डेली लाइफ की एग्जांपल है वो है ट्रैफिक पुलिसमैन की। जो आप सिग्नल्स पे जाते हो तो वहाँ पे वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है, तो ये भी बिल्कुल कंट्रोल यूनिट भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। सिमिलरली कंट्रोल यूनिट मेंटेन द सीक्वेंस एंड फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर टू बी प्रोसेस। तो इसी तरह जो कंट्रोल यूनिट है वो भी इसका जो इंस्ट्रक्शन है, हिदायत है, उनका सीक्वेंस और फ्लो को, प्रोसेस को कंट्रोल करता है। कहाँ पे किसको इजाज़त देनी है काम करने की, किसको नहीं देनी, किसको क्या हिदायत देनी है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट करता है। तो इसमें जो आज का टॉपिक, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और हमें फ़ोन नंबर पे कॉल करके भी, आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप कुछ भी टॉपिक में कुछ भी आपको नहीं समझ आ रही तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आज में हम आपने प्रोसेसर की रेफरेंस याद करनी है। उसके बाद मदरबोर्ड जो है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं और हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो अटैच होते हैं उनके नाम याद करने हैं। ALU और CU में क्या डिफरेंस है ये भी आपने याद करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।